क्या आप लोग हमें यहाँ तन्हा छोड़ सकते हैं? तुम क्यों रो रही हो? मेरे साथ तो यही होना चाहिए था। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, मगर इससे ज्यादा मुझे अपने आप पर है। मुस्तफ़ा, नहीं, आज के दिन मैं सिर्फ तुमसे बात करूंगा और तुम उसको सुनोगी, ठीक है? हमारा मिलना सिर्फ एक हादसा था। तुमने मेरा इंतखाब किया था, तुम मेरे पास आई थी। तुम उस वक्त मेरे रास्ते में आई जब मैं फातिमा गुल से भाग रहा था और अपने आप से भी। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत नहीं थी। हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं कि तुम वो औरत थी जिसने मुझसे प्यार किया। एक दिन जब हम दोनों आपस में लड़ रहे थे, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ अपने आप को सजा देने के लिए आया था। हाँ, तुमने ठीक कहा था। फातिमा गुल के साथ जो हादसा पेश आया था, इसके बाद इसे मुंह मोड़ने की सजा देना चाहता था। जानता था मैं। इसके बावजूद मैं तुम्हारे पास आ गया था अपने आप को तकलीफ देने के लिए। काश मैं वैसा आदमी होता जैसा तुम चाहती थी। जो तुम्हारी हिफाजत करता और तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता। अगर मैं वो आदमी नहीं हूं, काश मैं इस बच्चे का बाप बन सकता। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब का सब तुम्हारा होगा मेरे बेटे। तुमने मेरे खिलाफ बयान दिया, इसके लिए मुझे बेहद नाराजगी है तुमसे, और मैं अपना बदला सिर्फ एक लफ्ज कहकर ही निकाल दूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ फातिमा गुल से प्यार किया है। सिर्फ इसी से, सिर्फ और सिर्फ फातिमा गुल से। और किसी से नहीं।
क्यों ना मैं अपना दफ्तर गुल किचन में शिफ्ट कर लूं मरियम। हो सकता है तुम्हारे क्लाइंट्स यहाँ आकर तुमसे मिल सकते हैं ना। हाँ, अगर यही हाल रहा तो ऐसा करना होगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे मुझे तुम पे नजर रखनी ही होगी। आपा छोड़े, कुछ भी नहीं हुआ है ना, ये सिर्फ आपकी तवज्जो चाहते हैं। यार तुम तो मेरे राज मत खोलो। करीम, कार कैसे पार्क करते हैं? मुझे दिखाओ ना, चाबी मैं करती हूँ। चाबी दे दो, बात तो ठीक कह रही है। वाह वाह वाह, तो आपने फौरन बदला भी उतार लिया। लाओ दो। हाँ, अरे जान मेरी। शाबाश। हाँ, शाबाश मेरी बेटी फातिमा गुल। हाँ, और सिखाने वाले की कोई तारीफ ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। फातिमा गुल जानी, तुम जरा चल के आटा गूंदना शुरू करो, मैं ऑलिव ऑयल वाली डिशेस बनाती हूँ। पहले मैं कादिर भाई को कॉफी बना के दे दूं जरा। बस तो फिर तय हो गया, मैं अपना दफ्तर यहीं शिफ्ट कर लेता हूँ। उमर वहाँ का काम संभाल लेगा। गुड मॉर्निंग मेहमद। मेहमद, वो तो यहाँ है ही नहीं। टॉयलेट में होगा। मेहमद, वो यहाँ नहीं है, शायद अब तक कॉलेज में हो। मगर दरवाजा तो खुला हुआ है। तो फिर कहाँ चला गया ये बच्चा? हाय अल्लाह। लूडोस भी नहीं है। लूडोस को टहलने ले जाता है तो दरवाजा बंद करता है। लूडोस, लूडोस। मेहमद, करीम भाई, लूडोस नहीं मिल रहा। हाँ, उसे मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। मगर वो कैसे खो सकता है आखिर? मुझे नहीं पता। मैं वहाँ सफाई कर रहा था और मैंने उसकी लेस यहाँ बांधी थी। थोड़ी देर बाद गायब हो चुका था। कहीं कोई ले तो नहीं गया? मैं बता रहा हूँ ना, मैं यहीं था। फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उसे। लूडोस, लूडोस। लूडोस। कादिर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो अंदर चलो जरा। लूडोस। बॉस की बात कौन टाल सकता है? सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था लेकिन आ गई। लूडोस, लूडोस। यार बहुत गर्मी है यहाँ पर। इतनी परेशानी हो रही है, हाथों में पसीना आ रहा है। अपना मुंह बंद रखो। हाँ, तुम्हें किस बात की फिक्र होगी? तुम्हारा पासपोर्ट तो नकली नहीं है ना। हमारी हालत पतली हो रही है। कहाँ जा रहे हो? बाकी पैसे कौन देगा? अंदर जाने के बाद यार। अभी दो, जल्दी करो वरना मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। देखो, अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है।
अब आगे का क्या प्लान है? हम लोग अब कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा है तुमने? वो ऑफिसर तो लग रहा था मुझे कि पकड़ ही लेगा। पहले यहाँ से तो बाहर निकले। सारे पैसे तो उसे दे दिए। पैसे हैं मेरे पास। क्या? मैंने उसे पैसे दिए तो थे, मगर होशियारी से वापस भी ले लिए। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा कि पैसे के बगैर हमारा खेल खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। चलो अब आजादी एंजॉय करेंगे हम। निशाद साहब, आपने पिछला 1 महीना जेल में गुजारा, आपको कैसा लग रहा है? आप लोग ठहर जाएं, रुके। रिशाद साहब की रिहाई से हम सब बहुत खुश हैं। वेलकम बैक रिशाद साहब। क्या आप तलाक देने वाले हैं? बिल्कुल सच नहीं है ये। इस तरह की बातें कहाँ से सुनी आपने? हमारे जराये से पता चला है कि रिशाद साहब मिस परियान को तलाक देने वाले खुदा हैं। का खौफ खाएं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या वो तलाक नहीं ले रहे? इन्हें देखकर आपको लग रहा है कि ये लोग तलाक लेने वाले हैं? बस इतना ही। तुम सबसे पहले तलाक का मुकदमा दायर करते ना, पहला काम यही करना। मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है। तुम्हें पता है मेरी अम्मी की आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। फातिमा गुल ने बताया था मुझे। हाँ, एक बात बताऊं, जब मेरी अम्मी डेयरी में काम करती थी तो वो हमेशा गाती रहती थी और फातिमा गुल उनके गाने सुन के डांस करती रहती थी। और हाँ, बाबा तो उनको देख के खो ही जाते थे और हम सब लोग काम छोड़कर फातिमा गुल का डांस देखते थे। फातिमा गुल एक बहुत शौक किस्म की बच्ची थी। उन दिनों हम लोग बहुत खुश रहते थे और फिर उनका इंतकाल हो गया और हमारे साथ ये सब कुछ होने लगा। मगर मैं अभी भी खुश हूँ। सच कह रहा हूँ, मेरी अपनी फैमिली है और मेरे 2 प्यारे से बच्चे हैं। और फातिमा गुल एक दफा फिर मुस्कुराने लगी है। और मुझे जिंदगी से क्या चाहिए? सही कह रहा हूँ ना? इसके अलावा अब तो तुम भी हमारे साथ हो। तुम इसका साथ देते हो, इसको सपोर्ट करते हो और इसीलिए मैं बेहद मुतमईन हूँ। ये तुम्हारा मुंह देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। मैं भी तो तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ जैसे, मेरा मतलब है तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। बस मुझे ये पता है कि तुम फातिमा गुल को बेहद खुश रखोगे, इसीलिए मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा करीम। तुम एक ईमानदार आदमी हो। वो कहते हैं ना, अच्छा आदमी हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है। और मैंने तो ये भी सुना है भूख लगी है? हाँ, तुम्हें भी क्या? मुझे भी। मैं फातिमा गुल को फोन करता हूँ, उसे देर हो गई है। हाँ हाँ, फोन करके बताओ उसको अभी तक हम भूखे हैं। हमारी हालत का पूरा बताना उसको। अब तो चूहे भी बेहोश हो गए। ब्रेड ले ली है तुमने? जी जी आपा। और थोड़ी सी आलू की सलाद भी ले लो। करीम। हेलो मैडम, हमारे ऑर्डर में इतनी देर क्यों हो गई है? मैं अभी लेकर आती हूँ। ख्याल करें, आपकी सर्विस बहुत सुस्त होती जा रही है। आज हम लोग बेहद मसरूफ थे, माफ कर दो। अच्छा, देखो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, बस अभी आ रही हूँ। ठीक है। राय में फातिमा गुल से बात हो गई है, वो भी आ रही है। टेबल 5 पर बिल चाहिए। तुम खुद ही देख लो ना मेहमद। मैं जा रही हूँ आपा। खुदा हाफिज जानी। फातिमा गुल खातून, हेलो। मरहबा। आज सिर्फ यही है आपके लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
फातिमा गुल, मेरी जान, मैं जिस दिन से यहाँ पर आया हूँ मुझे हर तरफ तुम्हारी ही शक्ल नजर आती है। आसपास की दीवारों पर, खिड़की से बाहर आसमान पर, हर तरफ सिर्फ तुम मेरे साथ हमेशा यहाँ पर रहोगी। हो सकता है कि अगली अपील पर मेरी सजा में कुछ कमी हो जाए। अभी मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितने अरसे जेल में रहूंगा, मगर मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगा, ये सोच कर कि तुम हमेशा मेरी रहोगी, जब तक मुझे ये मालूम नहीं होता कि तुम बाहर मेरा इंतजार करोगी। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, तुम्हें जिस परेशानी से गुजारा, इसके बाद मैंने अपना सबक सीख लिया है। मगर तुमने एक बात कही थी जो मैं नहीं भुला सका हूं। तुमने ये कहा था कि करीम और तुम्हारे दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं है। इस बात से मुझे पता चला कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तुम सिर्फ इसलिए नहीं मानती हो क्योंकि तुम नाराज हो मुझसे, मगर मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। मैं अपने आप को बिल्कुल बदल लूंगा, एक नया मुस्तफ़ा बनकर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा मुस्तफ़ा। फातिमा गुल, मेरे खत का जवाब जरूर देना। मुझे बताना कि तुम मेरा इंतजार करोगी। मैं तुम्हें हर रोज खत लिखूंगा और हर रोज बहुत सब्र से तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, तुमसे कोई मिलने आया है। क्या है? कोई वकील मिलना चाहते हैं। क्या बात करनी थी? क्या तुम रोज खत लिखोगे? तुमने एक बार फिर ताजा हवा मिस कर दी। ये सबसे अलग रहता है। तुम अब इसे अकेला छोड़ दो। जिस दिन से यहाँ आया है इसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो किसी की बात का जवाब तक नहीं देता। वो जब ही बात करेगा जब उसका दिल चाहेगा। हेलो मुस्तफ़ा। जब कोई वकील आया तो मैं समझा कि मेरा वकील होगा। क्या आपको फातिमा गुल ने भेजा है? तुम्हारी बीवी ने भेजा है। बैठ जाओ। हैचर तुमसे तलाक लेना चाहती है मुस्तफ़ा। उसने तुम्हारे पास मुझे तलाक के लिए भेजा है। उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस दानिशमंदी का मुजाहरा करो। तुम्हारी मौजूदा सूरत हाल में तुम्हें उसके खिलाफ कुछ कहने का हक नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा, यही हमारे लिए बेहतर है। और इस मौके पर मैं तुमसे फातिमा गुल के बारे में भी बात करना चाहता हूं मुस्तफ़ा। इस मुकदमे की समाअत 13 जून को है। अगर तुम फातिमा गुल से माफी मांग सकते हो तो फिर उसके हक में गवाही भी दे सकते हो। तुम्हें जो कुछ यशांश के बारे में मालूम है वो सब जज के सामने बता दो। अब तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, समझे? तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं। सलीम और अदवान इशरान अब भी मफरूर हैं, मगर एक न एक दिन वो पकड़े जाएंगे। सुनो मुस्तफ़ा, तुम्हें अब खामोश नहीं बैठना चाहिए। अदालत को सब कुछ बता दो ताकि इन्हें अपने किए की सजा मिल जाए। तुम इससे बड़ी माफी फातिमा गुल से नहीं मांग सकते हो मुस्तफ़ा।
मरहबा। हाँ वेलकम। करीम, फातिमा गुल आ गई है। करीम, फातिमा गुल। तो आज का काम हो गया खत्म? तकरीबन खत्म हो गया। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम्हें शायद लग नहीं रहा होगा मगर आज हमने बहुत काम किया। बहुत अच्छा लग रहा है। इस मेज पे तो कोई जगह ही नहीं है। मैं अभी सब कुछ साफ कर देता हूँ। 1 मिनट फातिमा गुल, मैं हाथ धो के आता हूँ, फिर मदद करता हूँ। 2 दिन में पेंट का काम खत्म हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, मगर इस बरामदे में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। अभी तो हम इसे खत्म करें। कल हमें बाथरूम के लिए टाइल्स भी लेके आनी होंगी। ठीक है। तुम परेशान हो कुछ? नहीं तो। सच बताओ मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे कौन सा रंग करेंगे? घर में कौन सा रंग करें हम? नीला और सफेद अच्छा लगेगा। जानती हो मैं भी यही सोच रहा था। हाथ धो के आ जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तीन लार्ज फ्राइज और चाहिए। इसमें अभी 5 मिनट बाकी हैं। अच्छा बस जल्दी करो, नहीं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। मैं कैसे जल्दी कर सकता हूँ? मैं तो नहीं पका रहा, मशीन पका रही है। दो सलाद भी। ओके, अभी लाती हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? हर रोज 10 दफा बताते हो। तुम्हारा काम कब खत्म होगा? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। ओहो, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? उफ, यकीनन ऐसा नहीं है। तो फिर आज रात में तुम्हें कहीं ले चलूं? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। दफा हो जाओ और अपना काम करो। अरे दोस्त, आराम से। ओके ठीक। हाँ, आराम से। पहाड़ में जाओ। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो। ओहो, तुम्हें अच्छा लगता है ये। तुम अपने काम से काम रखो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई परवाह नहीं। क्या मैं खुद से मना नहीं कर सकती थी? तुम्हें लड़ना जरूरी था। बस करो यार, बहुत हो गया। पिछले 3 दिनों से मैं तेल की दुकान बन चुका हूँ। काश हमने धोबी वाली नौकरी न छोड़ी होती। अमेरिका के टिकट के पैसे जमा करने के लिए कम से कम 10,000 शर्ट्स इस्त्री करनी होंगी। और तुम लोग काम ही इतना आहिस्ता करते हो। तुमसे तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैं भी सलीम से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं, समझे? इस पासपोर्ट के साथ हम अमेरिका कैसे जा सकते हैं यार? हमें कुछ और सोचना होगा, कहीं और जाना होगा हम लोगों को। अब तुम इतनी नाउम्मीदी की बातें तो ना करो। अब किसी नए एडवेंचर की जरूरत नहीं है, हमें यही रहना चाहिए। मैं सारी जिंदगी आलू नहीं तल सकता। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रहो, मैं तो चला जाऊंगा। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मेरा तो ये काम है और मुझे पता है मैंने अपना काम कैसे करना है। यानी कि सिर्फ 10 से 15 दिन मुझे तुम लोगों को बर्दाश्त करना होगा, और जैसे ही मेरे जहाज का इंतजाम हो जाएगा मैं वापस तुर्की चली जाऊंगी। डीप फ्रीजर साफ किया तुम लोगों ने? ओ, मैं तो भूल ही गया। मैं बस अभी कर देता हूँ। जल्दी करो, अपनी जबान से ज्यादा तुम लोग अपने हाथ चलाया करो। भाड़ में जाओ तुम। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जी जनाब, टर्किश में। भाड़ में जाओ तुम। उन लोगों ने रुकने के लिए लाइट हाउस के बराबर वाले कमरे इस्तेमाल किए। पुलिस ने वहाँ के मुलाजमे से पूछगछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। जरूर बाहर से किसी ने उनकी मदद की होगी। किसी लड़की का नाम ले रहे थे वो। उसका बाप भी इंसानों की स्मगलिंग के केस में जेल में है। वाकई में? पुलिस वाले ज्यादा नहीं बता रहे हैं। ये एक बहुत ही खुफिया इन्वेस्टिगेशन है।
मगर जिन मछेरों से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उनसे मेरी बात हुई थी। कुछ लोग उसे बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ने पुलिस को उसका नाम भी बता दिया है। अजीब सी बात है। हमें मजीद तहकीकात करनी चाहिए। और हाँ, उस दिन से उस लड़की का कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि छापा पड़ने से पहले वो उन्हीं के साथ होगी और वो सब एक साथ भाग गए। मैं उस लड़की के बारे में मालूमात करके कुछ तहकीक करता हूँ और मैं ये मालूम करता हूँ कि उसका बाप कौन है और वो हमें इस वक्त किस जगह मिलेगा। हमें उससे बात करनी होगी। हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। उम्मीद तो है। मैं आपको उनके नाम सेंड करता हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है फारदीन साहब, अपना ख्याल रखिएगा। डरा दिया तुमने। रहने दो। पेंट करने में और डोलमा बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ब्रश को ऐसे पकड़ना चाहिए, नीचे ये ऊपर, और आराम से। इसका मतलब है कि मैं सही नहीं कर रही थी। तो तुमने मेरा हाथ भी तो नहीं पकड़ा था। ब्रश सीधा लेके जाओ। अब मैं समझ गई हूँ करीम। अच्छा फातिमा कुल, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। ठीक है, अच्छा तो फिर तुम खुद ही कर लो, मैं दूसरे काम कर लूँ। ओके। ओहो, मैं आ गई। ओह मुकद्दस, खुशामदीद। माफ करना, मैं बगैर बताए ही आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। हेलो। अरे मेरी बेटी आई है, पापा की मदद करने आई है, पुप्पो का घर देखने आई है मेरी बेटी। एलिफ, मेरी जान, पुप्पो का नया घर देखने आई है एलिफ। हाँ हाँ हाँ, ये अपने पुप्पो के घर आई है। देखो देखो किस तरह पूरे घर पे नजरें दौड़ा रही है ना, अब पुप्पो का घर देख रही है। ओह खुदा को मानो राहिमी, यहाँ अच्छा लगने के लिए है ही क्या। अभी तो बहुत काम बाकी है मुकद्दस। करीम इस जगह को हसीन बना देगा। जिस जगह पे तुम खड़ी हुई हो ये भी करीम ने ही सही की है। हाँ, सिर्फ एक ही बरामदा रह गया है बस। आप ऐसे क्यों कह रही हैं भाभी? क्या ये घर अच्छा नहीं है? देखिए, हम यहाँ पे खाना खाया करेंगे रोज। हाँ, दरख्तों के नीचे बहुत अच्छा लगेगा खाना खाना। और यहाँ पे हम नूडल्स के लिए घर बना सकते हैं। परिंदों के लिए भी घर बनेगा इधर। अब अंदर से तो पूरा घर शानदार ही बना हुआ है, तो कम से कम बाग पर ही थोड़ी तवज्जो दे दो। तुम ऐसी बातें नहीं करो, उसका दिल टूट जाएगा वरना। भाभी तुम देखना, जब ये घर बन जाएगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा, तुम्हें भी पसंद आएगा। फातिमा गुल, तुम यहाँ पर अपने लिए घर बना रही हो या अपने कुत्ते बिल्ली और परिंदों के लिए? ऐसी बातें तो नहीं करो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतने अच्छे अच्छे घर देखने के बाद तुम्हें ये घर पसंद आया। मैं जानती हूँ कि ये शानदार घर तुमने सिर्फ इसलिए चुना है कि मैं यहाँ ना आऊँ। हाँ मुकद्दस। क्या मुकद्दस? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ राहिमी। अल्लाह अल्लाह, वैसे हर लतीफे में थोड़ा बहुत सच तो होता ही है। भाभी ऐसा क्यों कह रही हो? हम सब यहाँ मिलके रहेंगे। वहाँ तुम्हारा कमरा बनेगा और इसका दरवाजा हम बच्चों के कमरे में खोल देंगे। अल्लाह अल्लाह, तुमने देखा, इन लोगों ने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। तुमने जो कमरा चुना है, क्या मुझे उसी में रहना होगा? तुम मेरी मिन्नतें भी करोगी ना तो भी मैं यहाँ कर नहीं रहूंगी। तुम्हें अच्छा लगता है ना ये घर, तो तुम खुशी से रहना, मगर मैं इस कब्रखाने में नहीं रह सकती। मैं गुल किचन वाली रोड पर एक छोटा सा घर किराए पर ले लूंगी। मेरी जेब में भी थोड़े से पैसे हैं अभी। हो सकता है अगर मैं एडवांस में किराया दे दूं तो वो कुछ पैसे कम भी कर दें। जैसी मर्जी। जानती हो, तुम्हारी तरह मेरा भी कभी अपना घर नहीं रहा है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी कई साल तक तुमको बर्दाश्त करना पड़ा फातिमा गुल। मेरी भी कोई धूमधाम से शादी नहीं हुई थी। अब तक 2 बच्चों की परवरिश कर चुकी हूं मैं। जब मैं शादी करके घर में आई थी तो उस वक्त तुम सिर्फ 12 साल की थी। अब मैं अलग रहना चाहती हूँ, अपने मियाँ और बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ फातिमा गुल। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। सही कह रही है। जाहिर है मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी वजह से हम सब ने अपनी जिंदगियों को भुला दिया है।
आज के बाद हम सब लोग अपने अपने रास्ते जाएंगे। सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा। कहाँ जा रही हो तुम? मरियम आपा अकेली है, मैं उनके पास जा रही हूँ। ठीक कह रही हो, तुमने अपनी सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी है। जाओ जाकर मदद करो उनकी। करीम, मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी? रेस्टोरेंट में बहुत काम है। ठीक है, मगर फिर कल का तुम्हारा सारा दिन मेरा होगा। हम घर के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। ठीक है। ठीक है। संभल कर राइमी, इसका हाथ दब जाएगा। गलत कह रही हो तुम, मैंने आराम से रखा था इसको। चलो यहाँ से, ये जगह तो मेरे हवास पर तारी हो रही है। कितनी उदास सी लगती है जगह। चलो। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया।